क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर 2x समीकरण का आलेख खींचिए। आलेख से x का मान ज्ञात कीजिए। जब हमें y बराबर -2 दिया है तो हम यहाँ पर सबसे पहले x ज्ञात करेंगे, y का मान पुट करेंगे -2 बराबर में 2x। तो x को अकेला छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 2 आ जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा -1। तो हमें जो बिंदु प्राप्त हुआ x आ गया -1 और हमें दिया हुआ y -2। तो हम इन बिंदु की सहायता से आलेख खींच लेंगे। तो हम देखेंगे जो हमारा माइनस में जो दोनों हमारे बिंदु रहते हैं वो रहते हैं हमारे तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ माइनस और माइनस रहता है हमारे पास। तो ये हमारे पास -1 है, x जो है हमारा -1 है तो ये वो आ जाएगा यहाँ पर, और y बराबर -2 है तो वो आ जाएगा यहाँ पर। तो हम इसका आलेख कुछ इस प्रकार भी खींच सकते हैं। जो हमारा बिंदु आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, जो हमारा -1 और -2 हो जाएगा। अगर हम रेखा खींचनी चाहें तो हम कुछ इस प्रकार भी खींच सकते हैं, इस बिंदु से होते हुए ही रेखा खींच सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आलेख, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में ज्ञात कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख ज्ञात कीजिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर आलेख में दिखाना है, प्रदर्शित करके इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर मानेंगे जो हमारी दूरी है हम उसे लिखेंगे x से, दूरी को हम लिखेंगे x से, और जो हमारा y मानेंगे हम कार्य। अब हमें कार्य निकालना है टोटल, तो हम y लिख देंगे, y से हम कार्य लिखेंगे और दूरी लिखेंगे x को। और हमें जो एक अचर मात्रक दिया हुआ है, इन्होंने वो दिया हुआ है अचर मात्रक क्वेश्चन के हिसाब से वो दिया है 5। अचर राशि हमारी 5 होती है। तो हम लिख देंगे जो हमारी समीकरण हो जाएगी, हमें कार्य निकालना है और हमें जो दूरी दी हुई है वो x दी हुई है। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ था कि जो हमारा अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, जो हमारा कार्य है उस पर अचर बल लग रहा है, तो हम उस पर ये 5 हमें जो अचर दिया हुआ है बल है और उस पर बल लग रहा है हमारी दूरी पर, जिसकी वजह से वो इतनी दूर जा रही है। किसी चीज़ पर अगर बल लग रहा है तो जितनी दूरी पर जा रही है, तो हमने यहाँ पर y बराबर 5x लिख लिया, अचर बल से उसकी गुणा कर दी, जिससे हमारा जो कार्य होगा वो पता होगा। किसी वस्तु पर अगर बल लग रहा है तो वो कुछ दूरी तय करेगी, जिससे उसका जाने में जो टाइम लगेगा और जिससे वो कार्य संपन्न होगा। तो हम y को y बराबर 5x लिख देंगे। और आगे हमें दिया गया है कि जो किया गया कार्य है वो बल एक अचर बल पर लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो पिंड द्वारा जो दूरी है वो उसके अनुक्रमानुपाती है, किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो हमने उसी प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमारा कार्य है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, इसी प्रकार हमने लिखा हुआ है। तो हमारा जो ये समीकरण हमारा जो हो जाएगा y बराबर 5x हो जाएगा हमारा समीकरण। और हमें मात्रक दिए हुए हैं, पहला मात्रक हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो दिया है 2, और जो हमें दूसरा मात्रक दिया हुआ है वो दिया है 0। तो अगर हम यहाँ पर समीकरण में अपना जो हमारी दूरी है उसकी जगह हम 2 रखेंगे तो हमारे पास जो कार्य आएगा वो आएगा 10। और अगर हम समीकरण में जो हमारा कार्य है उसे हम 0 मानेंगे, मात्रक 0 लेंगे, तो ये हमारे पास जो समीकरण आएगा वो कार्य आएगा वो आएगा 0। यहाँ पर एक लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर y बराबर 10 और y बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y का मान ले सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर 2 छात्रा हैं यामिनी और फातिमा ने मिलकर 2 पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान दिया है। तो हम मान लेते हैं कि यामिनी ने अंशदान करा है x और फातिमा ने अंशदान करा है y। जिन दोनों ने मिलाकर करे हैं कितने रुपए, 100 रुपये का अंशदान करा है। तो जो हमारा समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा x + y बराबर 100। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।
हम इसका आप देखेंगे कि आलेख खींच के हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर अपने बिंदु ज्ञात करेंगे, तो हम बिंदु ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम x को 0 मान लें तो जब हम y हमारा हो जाएगा 100, जब भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100 बराबर 100, जब हमारा 100 बराबर 100 आएगा और एक बार ही हम लिख लेंगे y को 0 लिख लेंगे और x को 100 लिख लेंगे। तो हमने दो बिंदु अपने मान लिए। ये अगर हम ये मान समीकरण में पुट करते हैं तो हमारे जो मान आते हैं वो बराबर आते हैं। तो हम इसे किस प्रकार से आलेख पे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार आलेख खींच लेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं 50 और यहाँ 100, यहाँ 50 और यहाँ 100, यहाँ मान लेंगे 100, यहाँ मान लेंगे 50। इधर की साइड हमारा ऋणात्मक में रहता है 100 और -50, और यहाँ भी हमारा रहता है y माइनस में, माइनस का 100, इधर आ जाएगा माइनस का 50 और नीचे आ जाएगा माइनस का 100। तो ये हो जाता है हमारा x जो होती है धनात्मक साइड, ये y धनात्मक साइड, ये हो जाता है x अक्ष जो कि होती है ऋणात्मक साइड, और ये हो जाएगा y डैश, ये भी ऋणात्मक होता है। तो हमें देखना है x और जो हमारा y है दोनों ही धनात्मक है। तो जो हमारा बनेगा पहले इसका बनेगा वो x और 100 है, y x पर है हमारा जो 100 है वो बिंदु आ जाएगा हमारा इस जगह। और हमारा जो यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ पर x है वो 100 है और y 0 है और दोनों धनात्मक में है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर हमारा बिंदु। तो हम जब मिलाएंगे रेखा तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी और हम इस रेखा को लिख सकते हैं x + y बराबर 100। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण हम देख सकते हैं, f बराबर 9/5 इंटू में c प्लस में 32। तो ये फार्मूला हम यूज़ हुई है वो है f बराबर 9/5 इंटू में c प्लस में 32। तो हमें इस समीकरण से बिंदु याद करने हैं और इन बिंदु की सहायता से हमें यहाँ पर समीकरण का आलेख खींचना है। तो हम पहले बिंदु याद करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कर देंगे f बराबर, हम 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 c और प्लस में 160 और 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 की गुणा हो जाएगी, ये 9c हो जाएगा और ये प्लस में 160। तो 5 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5f बराबर 9c प्लस में 160। तो जो हमारा समीकरण बना है वो बन जाएगा 5f 9c प्लस में 160, या हम इसे लिख सकते हैं 5f माइनस 9c और बराबर 160। ये बन गया हमारा समीकरण। तो हम इस समीकरण को हल करने के लिए हमें f और c के लिए बिंदु रखने हैं या मान रखने हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर f और c के हमें मान ज्ञात करना है, f और c के। तो हम यहाँ पर पहले जो मान रखेंगे f और c का एक रखेंगे हम 40 और 40, क्योंकि हमने y अक्ष को f माना हुआ है और x अक्ष को c माना हुआ है, सेल्सियस माना हुआ है। तो हम यहाँ पर इसके मान रखेंगे समीकरण में। तो यहाँ रख देंगे हम पहले जो हम बिंदु मान रहे हैं अपने वो मानेंगे -40 और -40। तो हम रखेंगे यहाँ पर f की जगह रखेंगे हम -40 f का मान। तो हमारा जो x है वो c है और जो y अक्ष पर है वो f है। तो हम यहाँ रख देंगे मान, c का मान रखेंगे -40 बराबर में 160। इसे हल करेंगे हम 5 चौक 20 हो जाएगा, ये माइनस का 200 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 चौक 36, ये हो जाएगा 360। जब प्लस के 360 में से हम 200 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 160 और 160। इसका मतलब है जो हमने अब यहाँ पर बिंदु लिए हैं अपने -40 वो एकदम सही हैं, वो दोनों ही बिंदु एकदम सही हैं। अब हम अपने एक और बिंदु याद कर लेंगे जो है दूसरा बिंदु। तो वो हम ले लेते हैं, दूसरा बिंदु हम रख कर देखेंगे 0 और जो है दूसरा बिंदु हमारा है 32। तो हम 0 को क्या मान रहे हैं, जो हमारा x है उसे मानते हैं हम c, और क्योंकि यहाँ पर x अक्ष है और जो हमारा y अक्ष है वो है f। तो हम f की जगह रखेंगे 32 और उसकी जगह रखेंगे हम 0। तो हमारा समीकरण ये है। अब हम देखेंगे यहाँ पर f की जगह हमें रखना है 32 और माइनस में हमें f की जगह रखना है 0 और बराबर में 160। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15।
और f बराबर हमारा 0 हो जाएगा 160, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 160, 5 या 15 और एक हासिल 160, तो 160 इजिकल टू 160, ये भी हमारा एकदम सही हो जाएंगे। इसी प्रकार हम जैसा हमने पहले देखा था कि एक समीकरण के हम कई सारे बिंदु या मान निकाल सकते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर कई और बना सकते हैं, उसी प्रकार से और भी बिंदु हो सकते हैं। इनमें से हमने ये 2 बिंदु उठा लिए हैं, अब हम इन्हीं बिंदु की सहायता से इस पर आलेख खींचेंगे। तो पहला जो हम बिंदु देखेंगे जो है हमारे पास -40 और -40, जो C और F हैं वो दोनों ही -40 हैं हमारे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा भाग रहता है जिसमें दोनों ही बिंदु माइनस में रहते हैं वो रहता है हमारा तृतीय चतुर्थांश। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही जो रहते हैं वो माइनस में रहते हैं मान, तो ये हमारे सारे माइनस में मान रहते हैं। तो हमें जो -40 और -40 का बनाना है, तो हमें जो 40 का रेखा दिख रही है वो रेखा हो जाएगी ये, और इधर से आ जाएगी ये। तो जो बिंदु आ जाएगा हमारा -40 और -40 का वो हो जाएगा ये बिंदु। अब हमें जो दूसरा बिंदु देखना है वो है 0 और 32। 32 जो है वो F हमारा जो है y अक्ष पर है फ़ारेनहाइट, तो हमारा जो 32 आएगा वो आएगा यहाँ पर इस जगह, क्योंकि हमने y अक्ष को 32 माना है पर फ़ारेनहाइट है। तो जो रेखा हम खींचेंगे वो खींचेंगे हमें यहाँ से ये रेखा मिलानी होगी। तो हम इस रेखा को या ये जो हमने रेखा खींची है वो इस समीकरण की रेखा होगी। 5f ये जो हमने शुरुआत में लिखा था ये हमारी रेखा इस समीकरण की हो जाएगी। f बराबर 9/5 और c प्लस में यहाँ था हमारे पास 32। ये जो हमने रेखा खींची है ये इस समीकरण की हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इसे हल करा है अपना पहला टॉपिक। तो हमारा जो 11वें क्वेश्चन का दूसरा टॉपिक है वो है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो हमने ये समीकरण होता है हमारा, हमने इस समीकरण को आगे तक लिख लिया है। तो अब हम सिर्फ इसमें मान रख देंगे सेल्सियस का। तो हमें सेल्सियस दिया होगा वो है 30 और प्लस में 160। तो हम अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और प्लस में 160, और ये f इधर है, ये आ जाएगा यहाँ पर भाग में। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और 0 और 6 6 12 और 1 13 और 2 1 3 और 1 4 और बटे में 5। तो हमारा f आ जाएगा जो आएगा 5 8 40 और 5 6 30, तो आ जाएगा फ़ारेनहाइट 86। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 86 फ़ारेनहाइट, वो आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान ज्ञात कीजिए। तो हमने हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है f बराबर 9/5 इंटू में c और प्लस में 32। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो हमने इसे लिख दिया, एलसीएम लिया और 5f हो जाएगा 9c प्लस में 160। तो हमें सेल्सियस में ज्ञात करना है, तो हमने c को अकेला छोड़ने के लिए आगे सॉल्व करा और सेल्सियस बराबर 5f माइनस 160 बटे में 9 लिख लिया। अब हम अपना इसमें फ़ारेनहाइट का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 95, यहाँ पर हम लिख लेंगे 95 और माइनस 160 बटे में 9। तो हम जो गुणा करेंगे 5 25 2 हासिल 5 45 और 46 47 और माइनस 160 बटे में 9। तो हम घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5, 7 में 6 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ पर 9। अब कर देंगे हम यहाँ पर 9 तिया 27, तो 28 29 30 और यहाँ पर आ जाएगा 27 28 29 30 31 9 5 45। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, यह हमारा आ जाएगा सेल्सियस में आंसर। 35 डिग्री सेल्सियस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा 11वें क्वेश्चन का तीसरा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा सवाल, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो हम पहले यहाँ पर डिग्री सेल्सियस रखेंगे 0 और फ़ारेनहाइट में ज्ञात करेंगे, फिर हम फ़ारेनहाइट रखेंगे 0 और ये सेल्सियस ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले फ़ारेनहाइट ज्ञात करेंगे सेल्सियस 0 रख के। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले से यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालने का फॉर्मेट में लिख लिया है फार्मूला। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब। तो जब 9 की गुणा होगी 0 में तो ये हो जाएगा 0 और प्लस में 160 और बटे में 5। तो ये आ जाएगा, जब हम 160 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 30, 5 तिया 15 और यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट।
यहाँ पर 5 या 15, हाँ ठीक है, और ये 5 में 10। तो सेल्सियस 0 रखने पर फ़ारेनहाइट आता है हमारा 32 फ़ारेनहाइट। अब हम देखेंगे जब हम फ़ारेनहाइट 0 रखते हैं तो सेल्सियस कितना आएगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे 0, माइनस करेंगे 160 और भाग करेंगे 9 से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 160 और डिवाइड बाई 9। तो हम करेंगे 9 दूनी 18 होता है, तो 9 एकम 9 चलाएंगे हम, 9 एकम 9 चलाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, 9 एकम 9, यहाँ बचेगा 7 और फिर हम चलाएंगे 9 अट्ठे 72। तो ये आ जाएगा 9 अट्ठे 72 पॉइंट में, फिर आ जाएगा 8, तो हम यहाँ माइनस के 160 में 9 से भाग करेंगे तो आएगा 9 एकम 9 और फिर यहाँ हासिल जाएगा 7, ये हो जाएगा 70। तो हम चलाएंगे 9 सत्ते 63, यहाँ पर 63 चलाएंगे और फिर यहाँ पर जाएगा 7, फिर हम चलाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। तो हम इसे यहीं तक रखेंगे और डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो आ जाएगा सेल्सियस वो आ जाएगा माइनस में 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो अब हम यहाँ पर माइनस 160 की भाग करेंगे 9 से। तो हम जब भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा कुछ इस प्रकार से भाग 9 की जब हम भाग से करेंगे 9 एकम 9, 16 में से 9 जाएंगे 7, अगला हम 0 उतार लेंगे, 9 सत्ते 63 तो 7 बचेगा। फिर हम चलाएंगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 उतारेंगे और फिर 9 सत्ते 63 चलाएंगे हम, फिर दोबारा 7 बचेगा, फिर हम 0 उतारेंगे, फिर 9 सत्ते 63। तो ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो हम इसलिए ना ये वहाँ पर 17.777, तो हमने 7 को एक संख्या बढ़ जाती है तो हमने इसे लिख दिया 17.8। जब संख्या रिपीट होती रहती है तो हम एक संख्या आगे बढ़ाकर लिखकर उसे लिख देते हैं 17.8, जैसा हमने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा आंसर 17.8 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, तो हम अब यहाँ पर ज्ञात करके भी देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हमने लिखा था, तो उसे हमने आगे सॉल्व करा और यहाँ पर हमने यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को बराबर में लिख लिया और उन्हें बराबर हमें दिखाना है कि कोई सा मान अगर हम रखते हैं तो दोनों के लिए वो मान बराबर रहता है, जिससे हम ये समीकरण हल करके चेक करेंगे कि क्या वो मान सच में सत्य है या असत्य है। तो हम जो यहाँ पर मान रखेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए रखेंगे जो मान, वो रखेंगे 40। तो वो 40 डिग्री रखेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए। तो हम इस समीकरण में रखेंगे जिसे हमने बराबर में बांट दिया, 5f माइनस 80 और 9c प्लस में 80। तो हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट और इसमें मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर f रखेंगे हम 40 माइनस 80 हो जाएगा और बराबर में हम c रखेंगे यहाँ पर 40। क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां क्वेश्चन, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो मान रखेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए दोनों के लिए रहेगा बराबर -40। तो हम यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान -40 और देखेंगे कि हल करने पर दोनों साइडों में जो मान आते हैं वो इक्वल आते हैं या नहीं। अगर दोनों साइड मान जो आएंगे वो इक्वल आते हैं तो मतलब हमारा जो मान हमने -40 रखा है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए दोनों के लिए समान है। तो देखते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे हम 5 में गुणा करेंगे -40 और यहाँ रखेंगे -9 और यहाँ कर देंगे -40 बराबर में 160। तो हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 200, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 चौक 360 बराबर में 160। जब हम 360 में से 200 घटाएंगे तो हमें बचेगा प्लस में 160 बराबर 160। तो हमने देखा कि हमारी तरफ दोनों जो मान आए हैं वो बराबर आए हैं एकदम। तो यानी कि हमने जो मान रखा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए -40 डिग्री,
वो दोनों के लिए समान है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तो हमने अपने 11वें क्वेश्चन के 5 पॉइंट को हल कर लिया है इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पॉइंट है एक चर वाले और सेकंड पॉइंट है दो चर वाले समीकरण के रूप में हमें y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर संख्या रेखा पर देखेंगे y बराबर 3 का हमारा मान कहाँ होगा, और ये जब हमारा मान रहता है एक चर वाले पदों में तो हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, और जब हम दो चर वाले पद रहते हैं तो हम उसे प्रदर्शित करते हैं ये इस पर चतुर्थांश में जो हमारा ज्यामितीय रहता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब y बराबर 3 है, जहाँ पर एक ही चर रहता है, x नहीं रहता, और जब दो चर वाले रहते हैं हम उसमें हम x को भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमें y बराबर 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पर जो मान लेंगे तो वो हम ले लेंगे एक चर पद वाले का, जो हमारा मान हो जाएगा यहाँ पर धनात्मक में हमारा y बराबर 3 है, तो हमारा मान जो होगा वो यहाँ पर इस स्थान पर हो जाएगा। इस स्थान पर हमारा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर 3। और अब जब हम यहाँ देखेंगे अपने दो चर वाले पदों में, तो हम यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है y बराबर 3 और हमें यहाँ पर x नहीं दिया, तो हम x मानते हैं हमेशा 0। हम x मानते हैं 0, तो यहाँ पर हमारा x का मान हम चाहे कुछ भी रख लें तो हमारा यहाँ पर x का जो गुणांक रहता है वो 0 ही रहता है। तो हम यहाँ पर अगर लिख लें, यहाँ पर एक हम अपना निर्देशांक मान लें 0 और 3, और हम यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समीकरण रहता है इसमें वो रहता है यहाँ पर जो हमारा x का गुणांक रहता है, और यहाँ पर वो रहता है 0 से मल्टीप्लाई रहते हैं। जब हमारा x या y, जब हमारा जो रहता है y x पर है तो हमारा x हमेशा 0 रहता है। तो जो हमारा समीकरण रहता है उसमें x के साथ हमेशा 0 की मल्टीप्लाई रहती है, और y हमारा ऐसे ही रहता है और बराबर में 0। तो जिससे हम x का मान कुछ भी रख लें तो वो 0 ही हो जाता है, और y का मान हमारा वो सेम हो जाता है। अगर हम यहाँ पर 1 भी रख लें x का मान तब भी वो 0 ही हो जाएगा। तो हम जो इसका मान अपना मानेंगे वो मानेंगे यहाँ पर 0 और 3, 0 3 और 1 3 भी ले सकते हैं हम। तो जो हमारी रेखा रहेगी इसमें वो रहेगी यहाँ पर y बराबर 3 है तो हमारा धनात्मक में, तो हमारी जो स्थान रहेगा वो रहेगा इस स्थान पर y बराबर 3। यहाँ पर हमारा जो रेखा रहेगा y बराबर 3, और बिंदु हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 और 3, और जो हमने अपना दूसरा निर्देशांक लिया है वो 1 और 3, 0 और 3 हमने देख लिया, वो हो जाएगा यहाँ पर 0 और 3। और जब हम ये 1 और 3 देखेंगे तो हमारा जो x है वो 1 यहाँ पर है और y है जो यहाँ पर है। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ से रेखा खींचें हम, और जब ये वाली रेखा खींचेंगे तो ये यहाँ पर जहाँ इंटरेक्ट करेंगी दोनों रेखाएं, वहाँ पे हमारा ये वाला बिंदु बन जाएगा 1 और 3। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, मगर हमें सिर्फ यहाँ पर दिखाना था y बराबर 3 का। तो जो हमारा आंसर है जो ये रहेगा सिर्फ यही रहेगा y बराबर 3 का, जिसका बिंदु है 0 और 3। तो इस प्रकार से हम अपना हल कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हमें पहला दिया हुआ है और दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में हमें समीकरण दिया हुआ है 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो हम अपना पहला जब संख्या रेखा पर देखेंगे तो पहले हम समीकरण का हल देखेंगे। तो 2x + 9 बराबर 0। तो हम यहाँ पर अपना x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे तो हमें ज्ञात होगा यहाँ पर 2x - 9, और x बराबर हो जाएगा 9/2। तो जो हमारा x का मान आया वो आया x बराबर -9/2 x का मान। तो अगर हम 9 से भाग करेंगे 2 में तो ये आ जाएगा 4.5, वो भी माइनस का। तो हम माइनस के 4.5 को दर्शा सकते हैं यहाँ पर, जो 4 और 5 के बीच में होगा माइनस का 4.5, इसे हम लिख सकते हैं -9/2। तो संख्या रेखा पर तो हमारा जो स्थान रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, और अब हम देखेंगे इस पर तो हमारा स्थान होगा वो 4.5 पर हम देखेंगे तो हमारा स्थान हो जाएगा यहाँ पर हम x मानेंगे -9/2 और y मानेंगे 0। तो यहाँ पर x हमारा रहेगा -9/2, तो ये माइनस साइड में रहेगा, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर इसके बीच में आएगा करीब, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -9/2 और 0।
क्योंकि हमारा जो 0 y है वो एक्स एक्स पे है, तो y हमारा 0 रहेगा, तो ये हमारा एक्स एक्स पे यहाँ पे ही रहेगा, ये हो जाएगा। अगर हम और बिंदु मानना चाहें, दूसरा बिंदु भी मान सकते हैं हम, क्योंकि हमारा x बराबर 0 y बराबर 0 है, तो हम अगर उसमें कुछ भी रख लें तो उसका गुणांक 0 रहता है। तो हम अपना दूसरा बिंदु, जैसे बुक के आंसर में दिया हुआ है 9/2 और 2, ये दिया हुआ है। अब हमने इसका भी जो समीकरण लिखा है वो इस प्रकार लिख लिया, क्योंकि हमारा जो y है वह 2 है, और जो हमारी रेखा जाएगी वो 9.2 मतलब 4.5 की, वो इस प्रकार सीधी जाएगी और इधर भी ऐसे जाएगी। और हमने यहाँ पर अपना 2 या 1 जो भी रख लिया, y यहाँ पर 2 माना हुआ है हमने, तो जो हमारा यहाँ y प्लस का है, धनात्मक है 2, तो उसकी रेखा इस प्रकार से आ जाएगी यहाँ। तो जहाँ भी ये इंटरेक्ट करेगी रेखा, वो जो बिंदु होगा वो वहाँ पर बिंदु आ जाएगा 9.2 और 2, जैसे हमने यहाँ पर लिया है, तो वहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा। और जो ये वाला बिंदु था वो हो जाएगा 4.5 का। तो हम इस प्रकार से ही उस पर ड्रॉ कर लेंगे, इस प्रकार से हम हल कर लेंगे अपने क्वेश्चनों को।